नमस्कार मेंबर्स भाई, क्या हाल चाल है। चलिए, कल से अपना मार्केट स्टार्ट होने वाला है। 27 जो है वो डेट रहेगी। तो आपके लिए कुछ स्टॉक्स है जो कि अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। उनका मैं जिक्र आपके साथ यहाँ करूँगा, एनालिसिस आपके साथ यहाँ करूँगा। और दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो भी पोजीशन बनेगी, इनको किसी स्विंग में नहीं लेके रखना है। मतलब कुछ स्पेशली जो कि ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, कैश वाले होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, जो नेक्स्ट वीक के बाद छुट्टी वुट्टी पड़ेगी और जो 4 जून को जो रिजल्ट निकलेंगे, भाई इस रिजल्ट के या एग्जिट पोल जो पहले आएगा उसके बाद ही ऑप्शन के जो प्राइस हैं वो बहुत तेजी से डिक्लाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका विक्स जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ स्क्रिप्ट पे, तो ऑप्शन वाला प्लीज वीकेंड से पहले पहले सौदे काट के जाए। एग्जिट पोल की जो डेट है, ठीक है, एग्जिट पोल की जो डेट है उस डेट से पहले ऑप्शन का जो भी सौदा होगा उसको निकाल देना है। ठीक है, कैश में आप बिंदास लेके रखिए, जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो आपको देखने को मिलेगा कैश में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं, यह है डिस्क्लेमर, है ना। और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो मेंबर्स के लिए है, बताइए आपको, इसको हम पब्लिक करेंगे नेक्स्ट वीकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड यानी 31 मई के बाद। तो जो भी मैं बोल रहा हूं, ऑप्शन का जो भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वो 31 मई से पहले पहले आपको काट के बुक करके निकल जाना है। कैश में आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए आइए एक एक करके स्टॉक को चालू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों बायोकॉन। ये एफ एंड ओ में भी है, आपको पता होगा डेरिवेटिव में है। इसने एक कंसोलिडेशन पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है। आप इस पैटर्न को ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस जिसमें सेम रहता है, और एक अच्छी खासी इसने अपसाइड देके, हालांकि इसने अपना गेन जो है वो लूज कर दिया थोड़ा, बट फिर भी इसने इसके जो ये रेजिस्टेंस की लाइन थी इसके ऊपर ही क्लोज दिया। तो इसमें बाय साइड में रहना है। आप जून की कोई भी 330 की सी या 340 की सी ले सकते हैं, जून मंथ की। ठीक है, जून मंथ की कोई भी 330 340 की सी ले सकते हैं। बढ़िया बाइंग है, इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा बिल्टअप है। करंट प्राइस 319 है। ठीक है, एसएल रहेगा आपका, कोई भी क्लोजिंग अगर इसकी 315 के नीचे आ जाती है तो यहाँ से 1% के आसपास का कम से कम आपका एसएल है। टारगेट मैं बता देता हूँ आपको, 328 332। ये तो मेरे ख्याल में 80 to 90% आपको दिखने चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, और 332 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज कर देगा, इस लेवल के ऊपर जिस दिन ये क्लोज कर देगा, देन आपका नेक्स्ट टारगेट है 338 से लेके 342 प्लस। तो यहाँ पे आराम से 5 से 6% की तेजी को आप कैप्चर कर सकते हैं। बायोकॉन में छोटा रिस्क है। ठीक है, तो बी ऑन बाय साइड इन बायोकॉन टिल द टाइम इट इज अबाउट 315। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये एच सी एल टेक का एक यहाँ पे एक बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, एच सी एल टेक। ठीक है, ये नीचे 1310 इसके आसपास का बढ़िया बॉटम प्राइस है, और कंसोलिडेट कर रहा है। ये फिलहाल जहां पर अभी है वो है 1345। तो आपने इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ और इसको हटाते हैं। देखिए, इसमें कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं है, बट जो स्ट्रक्चर और जो पैटर्न बन रहा है वो बॉटम आउट का पैटर्न बन रहा है ना। तो अगर ये 1362, ये नंबर नोट कर लीजिए आप, 1362 ये नंबर को अगर ब्रेक करता है, ये नंबर को अगर ब्रेक करता है, ट्रिगर भी कर देता है ना, एक क्लिक भी हो जाता है ये नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, 1352 का एसएल डालना है स्पॉट पर, कैश प्राइस पर। ठीक है, और 1400 की सी बाय कर लीजिएगा जून मंथ की। ये डेफिनेटली आपको इधर तक टारगेट देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये।
तो ये नंबर क्या निकल के आता है वो देखते हैं। देखिए 1460 के आसपास, 1460 के आसपास। और इससे पहले एक टारगेट जहां पे स्पीड ब्रेकर लग सकता है इसका, वो है ये 1430। ठीक है। पर जो भी मैं ऑप्शन का प्राइस बोल रहा हूं दोस्तों, वो 31 में से पहले पहले आपने बुक कर लेना, कैश में होल्ड रखिए, क्योंकि डेफिनेटली ये इस रेंज में जाएगा अगर ये 1362 को क्रॉस कर देता है। ठीक है। तो ऑप्शन वाले के लिए कंडीशन है, आपका टारगेट भी आ जाएगा बट आपका प्राइस हो सकता है नीचे गिर जाए, विक्स एकदम डाउन हो सकता है एग्जिट पोल के बाद। ठीक है। तो ये है HCL टेक, ध्यान रखिएगा। अब ये भी है इसमें कि भाई कंसोलिडेशन में ही रहे, ऐसे रहे, देन अवॉइड। ट्रेड जब भी लेना है जब 1362 को क्लिक करे, बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा जब भी ये करेगा। हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में करे, या हो सकता है भाई कल ही कर दे, है ना, कुछ पता थोड़ी है। जब करेगा हमने जब ट्रेड करना है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है, एक मिनट, ये आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक ने यहाँ पे एक बॉटम लगाया 1040 के आसपास, फिर इसने एक बढ़िया तेजी दिखाई, टॉप लगाया 1160 के आसपास, वहां से एक फ्लैग पैटर्न में नीचे की तरफ ये है। तो अगर जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट डेवलप हो रखा है और उसको 50,000 जाना है, तो आईसीआई बैंक एक अच्छा कंट्रीब्यूटर हो सकता है और आपको ऑप्शन में एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो इसका ब्रेकआउट आ जाएगा इस फ्लैग पैटर्न का जब ये इस नंबर के ऊपर निकलेगा, 1142, 1142। करंट सीएमपी है इसकी 1131। डोंट मिस। आईसीआई बैंक अबव 1142, ये लेवल जैसे ही क्लिक हो 1132 आपका एसएल हो जाना चाहिए। आप इसमें क्या कहते हैं 1200 की जून की सी ले सकते हैं। ठीक है। 2-3 दिन में आपको, मुझे लगता है ये दोबारा से जो इसका टॉप लगा है, ये एक टॉप देखने को मिलना चाहिए। ठीक है। 1160 से लेके 1180, इसके बीच में डेफिनेटली आपको आईसीआई बैंक दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है। नंबर याद रखिएगा 1142, और मैं एसएल भी बता रहा हूं उसके बाद 1132। ठीक है। छोटे छोटे एसएल दे रहा हूं, 1% के, टारगेट 3 से 5% के मिनिमम बता रहा हूं, तो वो प्लीज फॉलो कीजिएगा। ठीक है। तो ये जो 3 स्टॉक थे बढ़िया थे। देन एक स्टॉक और है दोस्तों, वो है, ये है पारस डिफेंस। ये कैश में है, कैश का स्टॉक है, बहुत बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। एंड आप इसमें एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। करंट प्राइस है इसका 859। ठीक है। इसमें 800 बिलो क्लोजिंग एसएल डाल के बैठ जाइए। इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है ना, वो निकल के आ रहा है, एक मिनट, 1200। ठीक है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पारस डिफेंस। ठीक है। एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है और एक बड़ा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम यहाँ पे जनरेटेड है ऑलरेडी, और 859 इसका करंट प्राइस है। आप इस पर नज़र बना के रखिए, 800 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए, एंड ऊपर आपका 30 से 40% का गेन है। स्विंग ट्रेड है 3 से 4 महीने का मिनिमम। ठीक है। तो ये थे दोस्तों स्टॉक। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है। थैंक यू।